गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वां क्लास का पर्सनली 6.5 क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे। राइट, चलिए अभी हम लोग सवाल पर आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक श्रृंखला की लंबाई को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि तीनों भुजाएं का मान कितना दिया गया है, 2A दिया गया। ठीक है, तो उसके प्रत्येक श्रृंखला की लंबाई को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह का, A B C। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और भुजा का मान कितना दिया गया, 2A, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। राइट, इसका मान दिया गया 2A और उसका मान कितना दिया गया, 2A, और इसका मान कितना दिया गया, 2A। राइट, तो हम लोग क्या निकाले, प्रत्येक श्रृंखला की लंबाई को हम लोग क्या करना, ज्ञात करना। तो पहले ये समझना, ये श्रृंखला ऐसे ही नाम क्यों रख दिया गया श्रृंखला। जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, तो प्रत्येक कोना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको भी क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, और ये भी शीर्ष है। ठीक है, तो शीर्ष लंब इसीलिए बोला गया, शीर्ष A से और आगे में लंब लेते हुए। ठीक है, और शीर्ष कहां से, B से, और यहाँ पर लंब लेते हुए, और शीर्ष कहां से, C से, और आगे में लंब लेते हुए। तो शीर्ष लंब बने सब, इसको निकालना चाहे इसको निकालना चाहे इसको निकालना, क्योंकि तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सर तीनों क्यों बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं जब बराबर होंगे तो तीनों श्रृंखला भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बस ना ध्यान दीजिएगा, जब भी श्रृंखला में लंब लेंगे तो इसको बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता है, बराबर दो भागों में विभाजित। जैसे कि ये टोटल कितना मीटर है, 2 मीटर है, 2A है, कितना है, 2A, तो 2A को कितना भाग बांट दिया गया, दो भाग में, तो 2 से क्या भाग दिए, तो 2 2 क्या कैंसिल, तो क्या रहा A, तो A किसका मान रहा, ये A BD का मान है और CD का मान A रहा। ठीक है, तो ये A कैसे निकला, तो टोटल कितना था, 2A है, तो 2A को कितना से भाग दिए, 2 से भाग दिए, तो A निकला, तो A किसका मान है, BD का मान और CD का मान। जब भी यहाँ पर लंब डालेंगे तो बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग क्या निकाले, शीर्ष लंब, शीर्ष A से और आगे में लंब लेते हुए, तो जब भी लंब लेंगे तो ये बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो टोटल क्या दिया गया, 2A, तो 2A का कितना से भाग दे दी, दो भाग में, दो भाग बांट दिए, 2 से भाग दे दी, तो क्या रहा, A निकला, तो A किसका मान निकला, BD का मान और CD का मान। तो हम लोग जो भाग दिए सही गलत है आप जांच भी कर सकते हैं, एक और एक कितना हुआ, दो क्या था, A है, इसीलिए तो यहाँ से लेकर इसको क्या बोलते हैं, इसका मान A रहा और उसका मान भी A रहा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं कि मेरे पास क्या दिया गया है। लिखेंगे दिया गया है। राइट, जैसे त्रिभुज ABC में ले लिए AB बराबर BC बराबर AC, पर तीनों का मान क्या था, 2A, तीनों का मान 2A, पर हम लोग किसका मान निकालना है, प्रत्येक श्रृंखला की लंबाई को हम लोग क्या करना, ज्ञात करना, चाहे आप इसको निकालना चाहे इसको निकालना चाहे इसको निकालना। ठीक है, पर तीनों श्रृंखला क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो क्यों ना किसी एक को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों उसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको निकालना है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई को हम लोग क्या माने, AD, क्योंकि AD बराबर 1, इसी को हम लोग निकालना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। उसके लिए हमको परमाणु करना होगा, इसीलिए परमाणु से लेना है। जैसे कि जितना बड़ा मैथ क्यों ना हो, जब भी लंब काटेंगे तो दोनों त्रिभुज बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लीजिएगा चाहे इसको लीजिएगा, क्योंकि दोनों उसमें क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए इस त्रिभुज को लेकर जाइए चाहे इसको लेकर जाना। ठीक है, जैसे माना कि इस त्रिभुज को ले लिए ऐसे और ऐसे, और यहां पर जैसे इस तरह का ABD और एंगल D बराबर 90 डिग्री है, तो 90 के समुद्र क्या बोलते हैं, एक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ये किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया कि एंगल D बराबर 90 डिग्री होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो बताए थे 90 के सामने भुजा में से क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ABD में ले लिए एंगल D बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, AB का वर्ग, फिर क्या, अन्य दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर है। किसी को दिक्कत है वो नहीं ना, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हैं, अन्य दो भुजा को जोड़े किसके बराबर, कर्ण के बराबर, तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर, ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होंगे, कर्ण के बराबर, क्योंकि AB के बराबर। राइट, अब देखना AB का मान है क्या, AB का मान तो नहीं है, सॉरी AD का मान है क्या, नहीं, उसको उतार दिए गए, और BD का मान क्या दिया है, देखना BD का मान ना, BD का मान A है, क्योंकि A का होल स्क्वायर, और AB का मान ना, AB का मान दिया गया, AB का मान 2 है, यानी कि 2A यहाँ पर दिया गया, 2A का होल स्क्वायर। राइट, अब क्या आ गया, AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 कितना हो गया 4, पर A को तोड़ सकते हैं नहीं, A को उतार दिए। ठीक है, दोनों देखने में कैसे सेम सेम है, इसको इधर लेने क्या होगा माइनस, अब इधर क्या रह गया, AD स्क्वायर आ गया, और बराबर क्या रह गया 4A स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब लेंथ क्या होगा माइनस A स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या रह गया, वो याद कीजिएगा, यहाँ पर क्या रह गया AD स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो 4 में से एक घटा कितना होगा 3, तो 3 क्या था A स्क्वायर। नहीं समझ में, इसको इधर हम क्या होगा माइनस हो गया ना, फिर 4 में से एक घटा कितना होगा 3 होगा, पर 3 क्या था A स्क्वायर है, A स्क्वायर है ना, फिर क्या कीजिएगा, फिर ले लिए यहाँ से, जैसे यहाँ पर क्या था AD स्क्वायर है बराबर 3A स्क्वायर है, और याद करना A स्क्वायर जब हटाएगा तो क्या होगा अंडर रूट, A स्क्वायर जब हटाएगा तो क्या होगा अंडर रूट होगा, तो यहाँ पर क्या AD को रख दिए, और A स्क्वायर जैसे हटाएंगे यहाँ पर क्या होगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हीरो ने क्या बताया, हीरो ने ये सूत्र बताया, जब जोड़ी होंगे तो रूट से बाहर निकलेंगे। जैसे अब बताइए ये 3 का जोड़ी है क्या, नहीं है, तो रूट में ही आ रहेंगे, और 1 का जोड़ी तो ना 2 है ना,
ए दो टू है तो ए का जोड़ी दो तो पहले से ही है, तो ए दो टू है तो ए आपका रूट से बाहर निकलेंगे। ये बाहर क्यों निकला क्योंकि यहाँ पर हीरो ने बताया जब जोड़ी होंगे तो रूट से बाहर निकलेंगे। जिसकी ए का जोड़ी था ना ए दो टू है तो ए आपका रूट से बाहर निकला, पर 3 का जोड़ी है क्या नहीं है तो रूट में ही आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग साबित कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बी आर ओ बी ई डी हम लोग साबित कर चुके हैं।